हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। दोस्तों प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स हम किसी प्रोडक्ट से अल्कोहल को बना रहे थे। इस रिएक्शन के अंतर्गत हम अल्कोहल से कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। दोस्तों फिनॉल अल्कोहल ईथर, यही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को तो आप ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों आइए हम अल्कोहल से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, देखते हैं हम कौन कौन से मेथड से अल्कोहल से कुछ बना सकते हैं। ऐसे कौन से अल्कोहल क्या क्या बना के हमें दे रहा है, देता है। दोस्तों आइए हम देखें, उस चीज़ की बात करें। पहली चीज़, पहली हेडिंग, अल्कोहल टू सोडियम एथॉक्साइड। अल्कोहल से हम सोडियम एथॉक्साइड बना सकते हैं। दोस्तों कैसे बनाएंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरी हेडिंग क्या हो सकती है, अल्कोहल से हम और क्या बना सकते हैं, अल्कोहल से हम एस्टर बना सकते हैं। दोस्तों एस्टर, ये दूसरी हेडिंग हो गई। थर्ड हेडिंग और कौन सी, क्या बना सकते हैं हम एस्टर से, हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं। दोस्तों हेलो एल्केन, ये हेडिंग से, दोस्तों हेडिंग से आपको एग्जाम में मिलेगी कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बना के दिखाइए, अल्कोहल से एस्टर बना के दिखाइए। तो ये हेडिंग है केमिकल रिएक्शन और अल्कोहल की, कि अल्कोहल से आप क्या क्या बना सकते हैं, ये उनकी हेडिंग है। दोस्तों और आप दोस्तों अल्कोहल से बना सकते हैं, आप अल्कोहल की रिएक्शन आप इनसे करवा सकते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन दोस्तों आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा सकते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवा सकते हैं, और साथ ही साथ सोडियम ऑक्सो क्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं। इनसे आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये अल्कोहल की रिएक्शन आप इनसे करवाइए, इनसे करवाइए, इनसे करवाइए। ठीक है दोस्तों। अगला, और दोस्तों हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं इथाइन, हम अल्कोहल से इथाइन बना सकते हैं। और दोस्तों अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन, ये भी हम बना सकते हैं। तो हमने हेडिंग क्या क्या है हमारे दोस्तों आज की, ये सारी हेडिंग दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेगी। इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है, कहो दो पूछ ले, तीन पूछ ले, वो तो एग्जामिनर की दिक्कत है। लेकिन इसमें से आपको हेडिंग मिलेगी, हेडिंग आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये बोल सकता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं बताइए, तब आपको ये सब हेडिंग याद रखनी पड़ेगी। अदरवाइज 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हेडिंग देगा दोस्तों वो, कि अल्कोहल से सोडियम एथॉक्साइड बनाइए, अल्कोहल से आप एस्टर कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया निम्नलिखित के साथ करवाइए, आपको दे देगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सोडियम ऑक्सोक्लोराइड, ये सब दे देगा। कह देगा अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए, अल्कोहल से कीटोन बनाइए, दोनों में से कोई एक दे देगा। या तो बोलेगा अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाइए, वो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे। यही सारी मैंने हेडिंग बता दी है। अब आइए आप हम इसकी केमिकल रिएक्शन पे हम नोटिस करते हैं। पहले हेडिंग हमारी है दोस्तों, अल्कोहल से सोडियम एथॉक्साइड बनाना। ये दोस्तों वेरी इजी, अल्कोहल से सोडियम एथॉक्साइड बनाने के लिए, अल्कोहल से दोस्तों हमें क्या बनाना है, सोडियम एथॉक्साइड। अल्कोहल से, अल्कोहल का फॉर्मूला दोस्तों, ये अल्कोहल हो गया, तो IUPAC बेस पे हम फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ROH, OH से हम ऑल हो गया, और R की जगह हम या तो CH3 रख सकते हैं दोस्तों, या फिर C2H5। CH3 रखेंगे, इसे मेथिल ग्रुप बोलते हैं, और इसे एथिल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए मेथ यूज होता है, इसलिए मेथिल ग्रुप, 2 कार्बन के लिए एथ यूज होता है, इसलिए इसे एथिल ग्रुप। अगर यहाँ पे CH3 रखेंगे OH, तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया, और C2H5 रखेंगे इस R की जगह, तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। पहली हेडिंग हमारी, अल्कोहल से सोडियम एथॉक्साइड बनाना। कि हमारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, इससे हमें सोडियम एथॉक्साइड बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, अल्कोहल से सोडियम एथॉक्साइड। तो हम अल्कोहल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे।
एल्कोहल की क्रिया दोस्तों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। तो बस हम इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें आपको दो चीज़ चाहिए दोस्तों, एक तो प्रोटॉन चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन्हीं दोनों के बेस पे आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी दोस्तों। यही दोनों का मेन रोल है पूरी केमिकल रिएक्शन में, पूरी केमिस्ट्री में। तो बस यही आपको ध्यान देना है। सोडियम पे कौन से चार्ज होते हैं? प्रोटॉन के, OH माइनस पर इलेक्ट्रॉन के, एल्काइल ग्रुप पर प्रोटॉन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन। अब अगर हाइड्रोक्साइड को आप दोस्तों अलग अलग करेंगे तो इस ऑक्सीजन पे प्रोटॉन होते हैं और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे प्रोटॉन दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये H प्लस है और ये OH माइनस है, तो बस ये यूनिट आप निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें सोडियम एथॉक्साइड बनाना है। तो ये यूनिट हमने बाहर निकाल दी। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों? RONA, हम यहाँ लिख दिए RONA। अब हम बाहर क्या निकला दोस्तों? जल निकला है हमारा H2O, H2 2H हो गया, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, H2O, ये वाटर बाहर निकल गया। ये क्या है दोस्तों? हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब हमें बनाना क्या था दोस्तों? एल्कोहल से सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम तो हमारा बन गया, एल्कोक्साइड ये एथॉक्साइड। यहाँ पे R की जगह आप ऐसा कोई ग्रुप रखिए, इतने कार्बन रखिए कि एथ आ जाए। तो इसके लिए आपको 2 कार्बन रखने पड़ेंगे, यानी एथिल ग्रुप हम ले सकते हैं, 2 कार्बन एथिल ग्रुप के पास। तो R की जगह हम ये रख देते हैं, एग्जाम्पल है दोस्तों ये हमारा। R की जगह हम क्या रख दें? C2H5, R की जगह C2H5 रख दें। ये OH रिएक्शन करवा दें NaOH के साथ, प्लस माइनस, ये हाइड्रोजन में प्रोटॉन होते हैं, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, बस यहाँ से जल का यूनिट बाहर निकल जाएगी दोस्तों। ये अब जो बचा एज इट C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, ये बन गया दोस्तों सोडियम एथेन ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये बन गया दोस्तों हमारा सोडियम, ये एथेन हो गया, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ये 2 कार्बन के लिए आप एथ यूज करते हैं दोस्तों, तो ये एथ, ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड, ये दोस्त बन गया हमारा। इसी की जगह आप CH3 भी रख सकते हैं, R की जगह आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछता है सोडियम मेथॉक्साइड बनाइए, तब हम R की जगह CH3 रखते हैं दोस्तों। क्यों? मेथॉक्साइड में 1 कार्बन होता है, सोडियम अगर मेथॉक्साइड बोलता हमको मेथॉक्साइड, तो हम यहाँ पे CH3 रखते। लेकिन हमारा एथॉक्साइड बोला है तो 2 कार्बन हमें चाहिए एथॉक्साइड, तो हम एथिल ग्रुप ले लेंगे। बस हमारा पहली टॉपिक खत्म हो गई, एल्कोहल से सोडियम एथॉक्साइड बनाना खत्म हो गई। हम इसकी हेडिंग थ्योरी कैसे बना सकते हैं दोस्तों? सर्वप्रथम हम एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, हमें सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ जल की यूनिट बाहर निकलेगी, जल एक इकाई के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बस ये थ्योरी हो गई दोस्तों, खत्म। 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, 2 नंबर के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर भी आपके रुक जाएंगे दोस्तों, एग्जामिनर काट देगा 1 नंबर भी, कहो आधा ही नंबर दे, लेकिन नंबर देगा इतना तो फिक्स है, लेकिन 2 नंबर में आधा ही नंबर देगा दोस्तों, क्योंकि थ्योरी बहुत मायने रखती है। अब दोस्तों हमारी दूसरी हेडिंग है एल्कोहल से एस्टर को बनाना। दोस्तों हम एल्कोहल से एस्टर बनाने के लिए सबसे इजी मेथड यही है दोस्तों, एस्टर बनाना। एस्टर का इसको बनाने के लिए आपको एस्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एस्टर का फॉर्मूला में आप आइडेंटिफिकेशन है एस्टर की COO RCOO, ये दोस्तों एस्टर का फॉर्मूला है। तो R की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, CH3 C2H5 जो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको एस्टर का फॉर्मूला मालूम होगा तभी आप एल्कोहल से एस्टर बना पाएंगे। तो एल्कोहल का फॉर्मूला आपको मालूम है ROH, ये एल्कोहल का फॉर्मूला है दोस्तों। बनाना क्या है आपको दोस्तों? एस्टर बनाना है, RCOO, ये आपको बनाना है दोस्तों। ये आप कैसे बना सकते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है? एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? R है COO, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है दोस्तों। COO, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, H, यहाँ पे H नहीं है, तो यहाँ कुछ तो हुआ है दोस्तों। तो देखिए तो अगर आप एल्कोहल की, ये एल्कोहल है, शराब है आपका, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन हम करवा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOOH, इस एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा देंगे तो आपको एस्टर मिल जाएगा और साथ ही साथ जल की यूनिट भी बाहर निकलेगी। देखिए आइए देखते हैं दोस्तों कैसे ये हुआ।
देखिए दोस्तों, ये एल्कोहल में ROH है, एल्कोहल में ROH है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये, तो ये RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोस्तों आपको पता होगा। ये एल्कोहल है हमारा, एल्कोहल, और ये हमने एस्टर बना दिया। एस्टर की आइडेंटिफिकेशन दोस्तों ये होती है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको एस्टर का फॉर्मूला नहीं पता तो आपको रिएक्शन बहुत ही बोरिंग लगेगी। देखिए दोस्तों, ये एल्कोहल हो गया RCOOH। इस यूनिट को अलग अलग कर दीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकालिए। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्रोटॉन होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये RCOOH दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं, R के ऊपर प्रोटॉन, C के ऊपर भी प्रोटॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर भी प्रोटॉन, लेकिन जो ये ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर बोलते हैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो बस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शो होता है, और यहाँ पे फिर H के ऊपर प्रोटॉन, बस। यानी इस ऑक्सीजन पे क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑक्सीजन इसके साथ कवर है, तो ये भी इसके पास भी पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच में है, तो बस यहाँ से H+ उठा लीजिए और यहाँ से OH, ये दोस्तों ये ग्रुप पूरा निकल जाएगा किसमें दोस्तों, वाटर के फॉर्म में। ये वाटर में निकल गया। अब बचा क्या दोस्तों, हमारे पास R बचा है, RCO, ये ऑक्सीजन ये भी ऐड हो गया, सिंगल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप, ये दोस्तों बन गया आपका, क्या बन गया दोस्तों हमारा, ये बन गया हमारा एस्टर। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों हम, इसकी एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। R की जगह हम रख लेते हैं मेथिल ग्रुप, RCH3OH, रिएक्शन करवा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसकी जगह भी दोस्तों आप CH3 रखेंगे, याद रखेंगे आप, अगर आप यहाँ से CH3 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे भी CH3 लेंगे। क्या बनेगा आपका दोस्तों, बस यहाँ से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, H2O, बस एज इट। यहाँ इस R की जगह CH3 रखा आपने, ये OH बाहर निकल गया दोस्तों, जैसे ये OH जल के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो ये CO बचा खाली, CO, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा, ये भी ऐड हो गया, CH3 ये रख दिया आपने, ये बन गया दोस्तों आपका एस्टर। क्या बन गया दोस्तों, ये हमारा, ये दोस्तों है हमारा एस्टर, बस। यह था आपका मेथिल एल्कोहल, या एल्कोहल भी बोल सकते हैं आप इसको, एल्कोहल। अब ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप अपने से सॉल्व करेंगे। अब R की जगह आप CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए C2H5 को, ये एथिल एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप करिए RCOOH के साथ, आप रिएक्शन करवाइए इसकी, और आप प्रोडक्ट बताइए A+B, A में क्या आएगा, B में क्या आएगा, ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है। अब इसकी हम थ्योरी बनाते हैं दोस्तों, इस ग्रुप की हम थ्योरी बनाते हैं। सर्वप्रथम एल्कोहल से एस्टर बनाने हेतु सर्वप्रथम एल्कोहल से एस्टर बनाने हेतु हम एल्कोहल को लेंगे और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें एस्टर प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ जल की यूनिट बाहर निकलती है। ये दोस्तों हमारी थ्योरी हो गई, बस इतनी आपको थ्योरी लिखनी है, और इसी में एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है दोस्तों। हमने क्या किया, एल्कोहल से एस्टर बनाने के लिए हमने एल्कोहल को लिया, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवा दिया, तो हमें एस्टर प्राप्त हो गया, साथ ही साथ जल की यूनिट बाहर निकल गई। इसकी भी आप थ्योरी बना सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, लेकिन एक थ्योरी आप लिख देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस इसकी एग्जांपल दिखा दीजिए आप, R की जगह CH3 रखा, R की जगह C2H5, इसके क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप मेरे कमेंट में मैसेज करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हमारी अगली हेडिंग है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। अब हम एल्कोहल से क्या बनाएंगे दोस्तों,
हेलो एल्किन। अभी हमने दो चीज़ बना ली, एक अल्कोहल से हमने सोडियम मेथॉक्साइड बना लिया और दूसरी चीज़ अल्कोहल से हमने एस्टर बना लिया। अब हमारे पास टॉपिक है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ईजी है, बस अल्कोहल आप लीजिए, ये कोई टफ नहीं है दोस्तों, बस सभी के आपके फॉर्मूला मालूम होने चाहिए, आप ऑटोमेटिक सॉल्व करते जाएंगे। ये अल्कोहल हो गया हमारा, अल्कोहल से हमें हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन, या हेलो ग्रुप हो गया, एल्केन ग्रुप हो गया, बस अल्कोहल से हमको यही बनाना है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड को यूज़ में लाएंगे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को यूज़ में लाएंगे, बस हम प्रोवाइड करा देंगे अल्कोहल को। तो यहाँ से OH ग्रुप बाहर चला जाएगा दोस्तों, ये OH ग्रुप इस H+ के साथ बाहर चला जाएगा, H2A को फॉर्म में, H2O की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। बचा क्या दोस्तों, R प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, तो ये यूनिट आ गई, बन गया हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन गया दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, बस अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, आपको हेलो एल्केन मिल गया हमें। थ्योरी कैसे बनेगी दोस्तों इसकी, अल्कोहल से सर्वप्रथम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए, हेलो एल्केन बनाने के लिए अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। अपने अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो गया, और साथ ही साथ वाटर बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकल जाता है। ये दोस्तों बस इतनी आपकी थ्योरी है, खत्म। अब आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम्पल, R की जगह हम CH3 रख रहे हैं दोस्तों, ये मेथिल अल्कोहल हो गया, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन हैलाइड से कराइए, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और प्रोडक्ट हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और इस R की जगह हम C2H5 लिख रहे हैं, ये मेथिल अल्कोहल हो गया दोस्तों, मेथिल अल्कोहल, और ये हमारा एथिल अल्कोहल, 2 कार्बन इसके पास, तो ये एथिल अल्कोहल है दोस्तों। बस अब इसको भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाइए दोस्तों, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन, तो बस इसके भी आप बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों इसके आंसर को। चलिए दोस्तों अब हम अपनी अगली केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, अल्कोहल की अगली केमिकल रिएक्शन को हम ध्यान देते हैं दोस्तों। अब हमारी अगली अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 PCl3 एंड SOCl2 के साथ कराने पर, यानी अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सभी के नाम लिख लीजिए दोस्तों, PCl5, इसे हम बोलते हैं P से फास्फोरस, फॉस्फोरस, 5 से पेंटा, Cl से क्लोराइड, ये हो गया PCl5 का फॉर्मूला। PCl3 से दोस्तों फॉस्फोरस, 3 से ट्राई, Cl से क्लोराइड, और SOCl2 से दोस्तों SOCl2 से सोडियम ऑक्सो क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब बस अल्कोहल की क्रिया इन्हीं के साथ हमें रिजेक्ट करवा देनी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम करवाते हैं अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो ये दोस्तों हमारा अल्कोहल हो गया, ये क्या है दोस्तों हमारा अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे PCl5 से, PCl5 के साथ। तो हमें आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, बस इसी में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आदान प्रदान करना है दोस्तों। अगर आप इसमें माहिर हैं तो आप केमिकल रिएक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हैलोजन यूनिट है, आपको पता होगा हैलोजन यूनिट -400 करती है, मतलब अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेके बैठती है। तो बस एल्काइल ग्रुप, इसके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने इसको चाहिए उतने ही रहते हैं। ये
मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी के इलेक्ट्रॉन को ये कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को साझा कर देगा, लेकिन अगर अलग अलग आप रखेंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे प्रोटॉन, इतना आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, अब ये R हो गया, ये PCl5 हो गया, ये आपका एल्कोहल है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है दोस्तों। बस एक R आप यहाँ से ले लीजिए, एक क्लोराइड ले लीजिए RCl, यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस R को साझा कर दिए तो बैलेंसिंग हो गई, तो यह क्या बन गया आपका एल्काइल क्लोराइड। एक ही हो गया, यानी एक क्लोरीन यहाँ से कम हो गया दोस्तों। ये बस आपको बैलेंसिंग करनी है दोस्तों, इसमें कोई टफ नहीं है ज़्यादा। बस एक एल्काइल ग्रुप आपने यहाँ से ले लिया तो एक एल्कोहल ग्रुप आप यहाँ से ले लिए, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन बचे? 5 थे, एक चले गए, 4 बचे। यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाइए, एक HCl दे दीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस, बस एक और क्लोरीन आपने ले लिया। तो यहाँ से 5 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन आपने बाहर निकाल दिए, तो 3 क्लोरीन बचे। और क्या है दोस्तों बचा हमारे पास? ये ऑक्सीजन बचा, 3 क्लोरीन, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन। तो इससे क्या बनेगा? ये दोस्तों ये PO, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोराइड बचा था दोस्तों, POCl3। इसका नाम है दोस्तों फॉस्फोनिल क्लोराइड। फॉस्फोनिल क्लोराइड, ये फॉस्फोनिल क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका नाम दोस्तों एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ये क्लोराइड। ये तो आपका प्यारा एल्कोहल ही है। बस अब इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे। CH3, इस R की जगह CH3 रख दिया आपने, OH की जगह आपने क्या रखा? ये OH की जगह OH। इसकी रिएक्शन आप PCl5 से करवाइए और इसकी आप प्रोडक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। CH3 की जगह C2H5 भी रखेंगे आप दोस्तों। ये दोस्तों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों, कमेंट करके इसके आंसर को आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब अगला हम देखते हैं PCl3 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन दोस्तों। PCl3 के साथ अब आप करेंगे, तो यह हमारा आपका एल्कोहल है। इस एल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे की दोस्तों? PCl3 के साथ। ये दोस्तों फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन करें। ये क्लोरीन 3 यूनिट है दोस्तों, तो आप यहाँ पे आप 3 यूनिट ले लीजिए। इस पूरे ग्रुप की आप पूरी 3 यूनिट ले लीजिए, तो बस RCl आपने बाहर कर दिया, प्लस माइनस हेलोजन फैमिली के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने बाहर कर दिया। कितनी कितनी यूनिट? 3 यूनिट, यानी 3 क्लोरीन हट गए और 3 एल्काइल ग्रुप हट गए। ये एल्किल क्लोराइड है, 3 यूनिट हट गए। अब बचा क्या हमारे पास? 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन। ये पूरी यूनिट 3 पे है दोस्तों, 3 R भी है, 3 ऑक्सीजन भी है, 3 हाइड्रोजन भी है। तो ये 3 R हट गए, 3 एल्काइल ग्रुप हट गए। अब 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन बचे। यहाँ क्या बचा? एक फास्फोरस H3 P, एक फास्फोरस O3 इसका नाम क्या है दोस्तों? फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड। आप अपने से कोई नाम नहीं बना सकते दोस्तों, कुछ नाम होना चाहिए, केमिकल कोई नेम होना चाहिए। ये केमिकल नेम है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, ये एल्किल क्लोराइड। ये दोस्तों बस इसके भी आप इसकी भी रिएक्शन आप इससे करवा दीजिए। R की जगह रख दीजिए आप CH3, OH की जगह OH, रिएक्शन करवाइए PCl3 के साथ। प्रोडक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आप समझ रहे हैं पूरी वीडियो को। अब इस R की जगह फिर से आप दूसरे कंपाउंड रखिए, C2H5 एथिल ग्रुप रखिए, एथिल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवाइए PCl3 के साथ और प्रोडक्ट बताइए क्या बचा आपके पास। बस दोस्तों इतना ईजी था। अगला आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। अब हमारे पास बचा सल्फर ऑक्सोक्लोराइड। अब इसके साथ आप करवाएंगे एल्कोहल की रिएक्शन। ये आपका एल्कोहल है दोस्तों, इसकी रिएक्शन आपने करवा दिया सल्फर ऑक्सोक्लोराइड के साथ। क्लोरीन 2 यूनिट है दोस्तों, बस ध्यान दीजिए दोस्तों। अब 1 यूनिट आपने एल्काइल ग्रुप को दे दी, RCl। ये एल्काइल ग्रुप को आप 1 यूनिट दे दिए। 1 यूनिट आपने दे दी हाइड्रोजन को, क्लोरीन की 1 यूनिट दे दी हाइड्रोजन को, HCl। ये भी हाइड्रोजन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, बस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं दोस्तों। ये क्लोरीन निगेटिव। कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन निकल गए।
एल्काइल ग्रुप भी हट गया, हाइड्रोजन भी हट गया, बचा क्या, SO, S बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोस्तों बाहर चले गए। क्या हो गया दोस्तों, ये बाहर चले गए। अब ये आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, अगर दोस्तों आपके इसको आंसर नहीं बनेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आर की जगह आपने रख दिया मेथिल ग्रुप, ये मेथिल एल्कोहल हो गया, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी SOCl2 के साथ, ये A + B + C, इसके सारे प्रोडक्ट आप बताएंगे। C2H5 के साथ रिएक्शन करवाया एथिल एल्कोहल के पास सल्फर ऑक्सोक्लोराइड की प्रेजेंस में। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह दे देगा, मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल दे देगा, कहो ऐसे ही दे दे, ROH रिएक्शन के ऊपर कोई भी कुछ भी लिख दे, PCl3 A + B + C, बस इतना दे देगा, हिट कर देगा। बस लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, और लड़के छोड़ के चले आते हैं। कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बस अब पहचानना होता है ये एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। और हीट तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आप गर्म तो करेंगे ही, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वो तो कंफ्यूज करने के लिए। बस A + B + C, इसको देखते ही लड़के आधे बौखला जाते हैं। इसका मतलब होता है कि A की जगह कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, B की जगह कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, C की जगह कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। आप BC लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं, लेकिन A मेन होता है दोस्तों। हमारा परसेंटेज अगर A+ में आए तो बहुत अच्छा लगता है हमें, A भी आए तब भी अच्छा लगता है, A ग्रेड मिले, लेकिन BC थोड़ा लो क्वालिटी है, तो A क्वालिटी मतलब गुड क्वालिटी, इसका मेन आंसर पूछ रहा है वो। तो आप मेन आंसर लिख दिए, BC आपने कहा बैलेंसिंग नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेन तो आप लिख ही दिए ना दोस्तों, बस इतना ही अंतर होता है दोस्तों। हमने अपने दोस्तों 4 मेथड देख लिया। हमने एल्कोहल की क्रिया किससे किससे करवा दी, सोडियम एथॉक्साइड के साथ करवा दी, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। एल्कोहल से एस्टर हमने बना चुका, एल्कोहल से हेलो एल्केन बना दिया दोस्तों। और 4th नंबर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और सोडियम ऑक्सोक्लोराइड के साथ करवा दिया। अब अगला हम देखेंगे दोस्तों एल्कोहल से एथीन बनाना। आइए दोस्तों हम अगले हेडिंग पर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है एल्कोहल से एथीन बनाना। एल्कोहल टू एथीन, दोस्तों ये भी कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा समझने की देरी है। अगर इसका आपको फॉर्मूला पता चल गया, एल्कोहल का मालूम है फॉर्मूला, आपको बस एथीन समझना है आपको। एथीन अगर आप फॉर्मूला जानेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एथीन, पहले एथ का मतलब जानिए दोस्तों। एथ का मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन के लिए आप मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, तो इसका मतलब 2 कार्बन जहाँ होंगे वो एथ होगा। और इन का मतलब डबल बॉन्ड, जो 2 कार्बन होंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन तो खैर होगा ही। बस इसी को आपको पहचानना है, ये आपका एथीन है दोस्तों। तो एल्कोहल से आपको एथीन बनाना है दोस्तों। एल्कोहल से एथीन हम बनाते हैं। एल्कोहल का फॉर्मूला ROH, ये आप जानते ही हैं। ये दोस्तों आपका एल्कोहल हो गया, ROH, ये आपका दोस्तों एल्कोहल है। एल्कोहल की से आपको दोस्तों एथीन बनाना है, तो एल्कोहल की रिएक्शन आप करवा दीजिए दोस्तों कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। इसकी प्रेजेंस में आप हीट कर देंगे एल्कोहल को। हीट तो जाहिर सी बात हम करेंगे, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, हीट तो हर रिएक्शन में हम करते हैं। तो एल्कोहल को आप कंसनट्रेट H2SO4, यानी H2SO4 क्या है दोस्तों हमारा, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप अम्ल बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं, वही है H2SO4। तो एल्कोहल की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एथीन दोस्तों, R डबल बॉन्ड R, ये दोस्तों हमें एथीन मिलेगा। बस यही आपको फाइंड करना है दोस्तों, और साथ ही साथ जल बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो ये कैसे मिला दोस्तों, यहाँ पे अल्कोहल था, ये डबल एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये कैसे हुआ, ये हम मैकेनिज्म में देखते हैं दोस्तों। आइए, बस ये समझने की बात है दोस्तों, बाकी कोई टफ नहीं है। ये हमारा एल्कोहल हो गया दोस्तों, इस एथीन बनाना दोस्तों, ध्यान से देखिए, एथीन बनाना है हमको। इसका मतलब हम R की जगह CH3 नहीं ले सकते, CH3 लेते तो मेथीन बन जाता, लेकिन हम एथीन बनाना तो हम 2 कार्बन ले लें। 2 कार्बन के लिए आप C2H5 ले लीजिए, और C2H5 को आप दोस्तों इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 C2H5, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो H5 हो गया। तो बस ये दोस्तों, ये CH3 CH2 और ये OH, R की जगह आपने CH3 CH2 रखा और OH, इसी को आप बोलते हैं C2H5। ठीक है दोस्तों, अपना याद रखेंगे। बस दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ से
एक हाइड्रोजन को ऊपर भेज दीजिए दोस्तों, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ऊपर भेज दीजिए। यहाँ 2 हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन थे ना दोस्तों, अब यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हम ऊपर भेज दिए H+ OH-। तो ये दोनों यहाँ दोस्तों जल के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे दोस्तों, जल के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे, और जाते जाते ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इसको इस बॉन्ड को दे जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे जाएंगे। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा दोस्तों, CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इन्होंने अपना दे दिया, ये क्या बन गया CH2, यहाँ भी CH2, डबल बॉन्ड हो गया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। और क्या दोस्तों बाहर क्या निकला H2O, ये H2O की यूनिट दोस्तों बाहर चली गई। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ये हुआ कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में दोस्तों ये रिएक्शन हुई थी। ये हमारा एथिल अल्कोहल था, एथिल अल्कोहल, और ये हमारा है एथीन। एथीन कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए आप एथ यूज करते हैं, एथ, और ये डबल बॉन्ड की जगह आप इन यूज करते हैं, तो ये आपका एथीन, और ये आपका वाटर है दोस्तों। बस ये एथिल अल्कोहल को आप CH3 CH3 से एक हाइड्रोजन आपने ऊपर कर दिया, यहाँ से OH इसको पकड़ा दिया, जो जल के फॉर्म में ये बाहर चला गया, ये दोस्तों जल के फॉर्म में बाहर चला गया। बचा क्या, ये लोग जाते जाते अपने बॉन्ड इस कार्बन को देके चले गए, इस कार्बन वाले बॉन्डिंग को, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये दोस्तों बस बन गया आपका एथीन। एक और रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दी अल्कोहल से एथीन वाली, और एक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है अल्कोहल से एथीन बनाना। तो बस इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या दोस्तों, अल्कोहल का फॉर्मूला, एथीन का फॉर्मूला, एथीन में 2 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, बस 2 कार्बन और डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका एथीन। तो अगर आप थ्योरी बनाना चाहें, सर्वप्रथम अल्कोहल से एथीन बनाने हेतु हम अल्कोहल को लेते हैं, उसको कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं, हमें एथीन प्राप्त हो जाता है, एथीन प्राप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डायरेक्ट भी यहाँ दिखा सकते हैं। तो बाकी की चीज़ें आप मैग्नीज में भी दिखा दीजिए। एथिल अल्कोहल को आप खोल दीजिए, हाइड्रोजन की यूनिट ऊपर पकड़ा दीजिए, H+, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एथीन जो बचा वो आपका एथीन बना देगा। बस दोस्तों कंप्लीट। अब अगली रिएक्शन है हमारी दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना, दोनों में से कोई एक दोस्तों, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों हम अलग अलग स्टेप से समझेंगे। पहले हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे दोस्तों, अल्कोहल से हम पहले एल्डिहाइड को बनाएंगे। एल्डिहाइड अल्कोहल का फॉर्मूला दोस्तों, एक चीज़ यहाँ दोस्तों हमें पता करने की चीज़ है, आप जब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल यूज करना है। 1 डिग्री अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, और जब आप 2 डिग्री यूज करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे, तब वो आपका कीटोन बना के देगा दोस्तों, वो आपको कीटोन बना। जब 1 डिग्री आप यूज करेंगे अल्कोहल तो आपको एल्डिहाइड बना के देगा, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। जब आप 2 डिग्री यूज करेंगे अल्कोहल तो ये आपको कीटोन बना के देगा दोस्तों, कीटोन बना के देगा, कीटोन। ये आपको इतना माइंड में बैठा लेना है दोस्तों। आइए हम एल्डिहाइड अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर हम अल्कोहल से, इसके बाद हम अल्कोहल से कीटोन बनाएंगे। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम अल्कोहल की यूनिट लेंगे, ये अल्कोहल हो गया ROH। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे दोस्तों जॉन्सन रिएजेंट के साथ। जॉन्स रिएजेंट के साथ, जॉन्स रिएजेंट अब क्या होता है दोस्तों, जॉन्स रिएजेंट को फॉर्मूला होता है दोस्तों क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये दोस्तों जॉन्स रिएजेंट है। और एक और होता है दोस्तों, इसे हम लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एनहाइड्राइड AlCl3, ये दोस्तों लुईस एसिड का फॉर्मूला है। कभी कभी टीचर, प्रोफेसर या फिर एग्जामिनर हमसे पूछ लेते हैं कि लुईस एसिड क्या होता है, तो लुईस एसिड का फॉर्मूला होता है दोस्तों एनहाइड्राइड निर्जलीकरण AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। और यहाँ पे हम जॉन्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं, तो जॉन्स रिएजेंट का दोस्तों फॉर्मूला होता है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये आप याद रखेंगे। तो अल्कोहल की रिएक्शन आप जॉन्स रिएजेंट के साथ कराएंगे,
ये है जॉन्स रिएजेंट। ये दोस्तों क्रोमियम ऑक्सो ट्राई ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ये दोस्तों आपका जॉन्स रिएजेंट। इतना आप याद रखेंगे बस। इसकी इसी से आप क्या बना लेंगे, एल्डिहाइड RCHO। ये कैसे बना, इसकी हम मैकेनिज्म में जानेंगे। फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये आपको मैकेनिज्म खुद ही पता चल जाएगा, बड़ी चीज़ है कि छोटी चीज़। बस ये दोस्तों एल्डिहाइड है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाए तो आप 1 डिग्री एल्कोहल यूज करेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब ये, आप इसमें CH3 CH2 और OH, ये दोस्तों आप 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल कैसे फाइंड किया, आपका मेन ग्रुप क्या है दोस्तों इसमें दोस्तों हमारा मेन ग्रुप है ये ऑल आपका दोस्तों इसमें मेन ग्रुप है। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो जितने कार्बन को अपने साथ जोड़ेगा, ये मेन ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन जितने कार्बन को अपने साथ जोड़ेगा उतने डिग्री एल्कोहल बनेंगे दोस्तों। तो ये CH2 मेन ग्रुप से जुड़ा है और ये इसमें सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। बस इसी की रिएक्शन आप करवा देंगे जॉन रिएजेंट के साथ दोस्तों। जॉन रिएजेंट के साथ इसकी आप रिएक्शन करवा देंगे। तो बस इसकी एक यूनिट आप ऊपर भेजिए, इसकी एक यूनिट, इस हाइड्रोजन की एक यूनिट आपको हम ऊपर भेज देंगे। यहाँ बस CH बचा, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, CH2 2 हाइड्रोजन हो गए। ये OH ग्रुप है दोस्तों, OH ग्रुप था। तो बस ये H प्लस, यहाँ से भी एक H ऊपर आप भेज दीजिए, यहाँ से भी एक H ऊपर भेज दीजिए, OH, ये ऑल हो गया, ये भी H प्लस। इसी को आप यहाँ से क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। इस यूनिट में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यह हमारा R की जगह हमने क्या रखा, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल मतलब ऑल ग्रुप के बाद ऑल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो जितने कार्बन को जोड़ेगा उतने डिग्री एल्कोहल। तो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। बस दोनों के हाइड्रोजन को हमने ऊपर किया और यहीं से यहाँ आपने क्या निकाल दिया, जब ये प्लस में था तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये -4 शो करने लगा। बस H2O बाहर निकल गया, बचा क्या हमारे पास, CH3 CH और ये ऑक्सीजन भी बचा है। ये बन गया हमारा, क्या बन गया दोस्तों, मेथिल एल्डिहाइड। यह है हमारा मेथिल एल्डिहाइड। बस इसी मेथिल एल्डिहाइड का हम फिर से ऑक्सीडेशन करा देंगे, इस मेथिल एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये मेथिल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3 COOH। ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन पहले से था, एक ऑक्सीजन और आ गया। बस ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एसिटिक एसिड, जिसे आप विनेगर बोलते हैं। ये दोस्तों आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा एसिटिक एसिड, ये हमारा वाटर है। इसकी थ्योरी कैसे बनेगी, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम 1 डिग्री एल्कोहल को यूज करते हैं। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम 1 डिग्री एल्कोहल को यूज करते हैं और उसको जॉन्स रिएजेंट क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड। और उसी एल्डिहाइड का अगर हम पूरा ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड हमने बनाया। अब हम 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनाएंगे। जब भी हमें एल्कोहल से कीटोन बनाना हो तो हम 2 डिग्री एल्कोहल को ही यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एल्कोहल से कीटोन बनाना। अब दोस्तों हम एल्कोहल से कीटोन बनाएंगे दोस्तों। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको एल्कोहल से कीटोन बनाना है तो आप 2 डिग्री एल्कोहल को यूज करेंगे दोस्तों। 2 डिग्री एल्कोहल को यूज करेंगे तभी आप कीटोन बना पाएंगे। तो बस आइए, ये हमारा एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, जॉन्स रिएजेंट के साथ। जॉन्स रिएजेंट के साथ कराएंगे। जॉन्स रिएजेंट का फॉर्मूला होता है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये आपको मिल जाएगा कीटोन। ये कीटोन ग्रुप है दोस्तों। ये इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, COOR R। ये भी आपका कीटोन ही है। ये इससे आप पहचान करेंगे कीटोन की। ठीक है दोस्तों, आइए
इसके मैकेनिज्म हम समझते हैं। ये दोस्तों आपको बनाना क्या है दोस्तों, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल के लिए ये आपका मेन ग्रुप हो गया, ये जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो जितने कार्बन जोड़ेगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा कितने डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ में 2 डिग्री की बात हो रही है, इसका मतलब ये 2 कार्बन को जोड़ना चाहिए। ये कितने कार्बन को जोड़े दोस्तों, 2 कार्बन को। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये दोनों डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़े हैं, मतलब ये मेन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो 2 कार्बन जोड़े होना चाहिए, तभी 2 डिग्री होगा। ये दोस्तों क्या हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। ये दोनों कार्बन किससे जुड़े हैं, इस कार्बन से जुड़े हैं, और ये कार्बन इस मेन ग्रुप से, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं इसको क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। जॉन्स रिएजेंट है। तो बस दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से हटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये दोस्तों लिख दिया हमने ऊपर। बस एक ऑक्सीडेशन की यूनिट आएगी, इन दोनों में से किसी के पास भी जाके ऐड हो जाएगी। ये तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन शो होने लगेगा, बस यहीं से ये यूनिट बाहर चली जाएगी। और जाते जाते दोस्तों ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगी, इस बॉन्ड को। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये दोस्तों CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दोस्तों हमारा बन गया कीटोन, और इसी को हम बोलते हैं एसीटोन। ये दोस्तों हमारा एसीटोन है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका IUPAC नाम देखना चाहें तो IUPAC नाम भी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे लंबी कार्बन चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप यूज करते हैं, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, प्रोपी, और ये ओन ग्रुप है, कीटोन का ओन ग्रुप, प्रोपीनोन। क्या है दोस्तों नाम इसका, प्रोपीनोन। ठीक है, इसका IUPAC नाम हम देख लेते हैं, CH3CHOH, यही था दोस्तों। CH3 ये हमने ऐसे ही लिखा था ना, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH CH3, इसका भी हम IUPAC नाम देख ले रहे हैं दोस्तों। सबसे लंबी कार्बन यही है, 1 2 3। 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन और ऑल ग्रुप जुड़ा है, किस कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ये दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। हमने इस तरह कंप्लीट कर दी अपनी केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी दोस्तों, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट की, हमने कर दी टोटल 6 तरह से। एल्कोहल को हमने 6 प्रोडक्ट बनाया है दोस्तों। कौन कौन सा प्रोडक्ट हमने एल्कोहल से बनाया है, पहला प्रोडक्ट जो हमने एल्कोहल से बनाया है वो है हमारा एल्कोहल टू सोडियम एथॉक्साइड। ये हमने पहला प्रोडक्ट बनाया, पहली हेडिंग हमारी थी। दूसरी हेडिंग हमने बनाया एल्कोहल से एस्टर, ये दोनों हमने कंप्लीट कर दिया। तीसरा हमने बनाया एल्कोहल से हेलो एल्केन, इसे भी हमने कंप्लीट कर दी। चौथा प्रोडक्ट हमने बनाया एल्कोहल से हमने रिएक्शन करवाई PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और सोडियम ऑक्सोक्लोराइड के साथ। अगली हेडिंग हमने देखी एल्कोहल से एथीन को बनाना। एल्कोहल से हमने क्या बनाया दोस्तों, एथीन। इसके बाद हमने एल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवा दी, कीटोन। ये हमारा कीटोन का हो गया, इसके पहले हमने एल्डिहाइड का देख लिया। तो हमने 6 तरह से एल्कोहल से 6 प्रोडक्ट हमने बनाए। क्या क्या बनाए, सोडियम एथॉक्साइड, एस्टर, हेलो एल्केन, और ये प्रोडक्ट फास्फोरस PCl5 PCl3 SOCl2 एथीन और एल्डिहाइड और कीटोन। दोस्तों इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा ये दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में आया है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा एस्टर। ये सबसे पहले तो ये दोस्तों, ये पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, दूसरी ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो भगवान भरोसे आप छोड़ नहीं सकते, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे इन 2 प्रोडक्ट पर, एल्कोहल से एस्टर, एल्कोहल की रिएक्शन इनके साथ। और ये दोस्तों सिर्फ एल्कोहल में ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके पहले जब मैंने आपको वो पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ
हेलो एरिन, तो वहाँ पे भी आपको हमें देखने के लिए मिला था हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में। ये PCl5 PCl3 SOCl2 यह भी आपको आगे भी ईथर में भी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप इस चीज़ को तो रट ही लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।